CCNA 200-301 की सीरीज के नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का हमारा लेक्चर मैक एड्रेस लर्निंग और फॉरवर्डिंग के ऊपर है। आज के लेक्चर में हमें ये देखना है कि हमारा जो स्विच होता है वो किस तरीके से मैक एड्रेसेस को लर्न करता है, उनको किस तरह से फिर इस्तेमाल करता है और फिर उनको किस तरह से फॉरवर्ड करता है। मैक एड्रेसेस क्या होते हैं ये आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया जा चुका है। अगर आपको मैक एड्रेस के बारे में जानना है तो मैक एड्रेस के लिए मेरी एक वीडियो ट्यूटोरियल मौजूद है, डिफरेंस बिटवीन आईपी एंड मैक एड्रेसेस। इसी प्लेलिस्ट में CCNA की मौजूद है, आप काइंडली उसको पहले देख लीजिए और साथ में उसे रेफरेंस मॉडल वाली वीडियो भी मेरी चेक कर लें ताकि आपको प्रॉपर आइडिया हो जाए कि मैक एड्रेसेस किस तरह से काम करते हैं। बहरहाल तो मैं आपको ये बता रहा था कि स्विच मैक एड्रेस को किस तरह से लर्न करता है। मैक एड्रेस 48 बिट का एक एड्रेस होता है और मैक एड्रेस की लर्निंग स्विच का एक बड़ा जबरदस्त फिनोमिना है। ये वो फिनोमिना है जिससे हब जो था वो बिल्कुल आरी था, हब के अंदर मैक एड्रेस लर्निंग नहीं होती। मैक एड्रेस लेयर 2 का एड्रेस होता है और वो ये बताता है कि फिल वक्त जो फ्रेम आपके पास आया है वो कहां से आया है और फिर उसको कहां पर जाना है। तो ये सेगमेंट वाइज जो है मैक एड्रेस आपको इंफॉर्मेशन सेंड करता है कि फ्रेम को यहां से उठाकर यहां पर ट्रांसफर कर दो। बहरहाल हम आगे चलते हैं और आज के टॉपिक की प्रॉपर बिगिनिंग करते हैं। देखिए आज के टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी लैब कराऊंगा और इस लैब के अंदर आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास बीच में एक स्विच है और इस स्विच के साथ मैंने 4 पीसीज जोड़े हुए हैं। मैक एड्रेस चूंकि 48 बिट का होता है तो मैंने जो अपने पास से मैक एड्रेस एज्यूम किया है PCA का वो आप देख लें 48 बिट का हेक्साडेसिमल की फॉर्म में है। हेक्साडेसिमल का जो एक डिजिट होता है वो 4 बाइनरी के बराबर होता है, तो ये 4 4 16 हो गया और इस तरह के 3 आपके पास है तो 16 3 48 बिट का ये एड्रेस बन गया। स्विच के पास जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच को जब आप ऑन करते हैं तो याद रखिएगा कि स्विच के अंदर कोई मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती। स्विच का मैक एड्रेस टेबल यानी कैम टेबल, मैक एड्रेस टेबल को कैम टेबल भी कहते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर बनाया हुआ। कैम स्टैंड फॉर कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता ये मैक एड्रेस टेबल पॉपुलेट होता चला जाता है और ये भी हो सकता है कि एक्टिविटी ना होने की वजह से इसने जो मैक एड्रेस लर्न किया हो उसको ये निकालकर बाहर भी कर दे। बहरहाल मिसाल के तौर से मैं एक स्विच हूं और मैंने एक मैक एड्रेस लर्न किया, लेकिन मैंने ये देखा कि अगले 5 मिनट में उस मैक एड्रेस से रिलेटेड मेरे पास कोई फ्रेम नहीं आया, तो फिर 5 मिनट की इनएक्टिविटी यानी 5 मिनट कितने बनेंगे 300 सेकंड की इनएक्टिविटी के बाद मैं मैक एड्रेस को अपने टेबल में से खारिज कर दूंगा। हाँ, उसके बाद दोबारा अगर वो आ गया तो फिर मैं उसको दोबारा लर्न कर लूंगा। ये भी पॉसिबल है कि आप अपने स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करके उसकी किसी पोर्ट के ऊपर कोई मैक एड्रेस को परमानेंट स्टोर करवा दें, वो एक अलग मामला है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है 300 सेकंड की इनएक्टिविटी के बाद मैक एड्रेस ये एजिंग टाइम कहलाता है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू आप इसको कम ज्यादा भी सेट कर सकते हैं, लेकिन 300 सेकंड की इनएक्टिविटी के बाद मैक एड्रेस को मैक टेबल में से या कैम टेबल में से निकालकर बाहर कर दिया जाता है। आज की लैब में आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो है वो एक स्विच है, उसके साथ मैंने 4 पीसीज जोड़े हुए। यही डायग्राम मैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर भी बना दूंगा। फास्ट इथरनेट 0/1 है, 0/2 है, 0/3 और 0/4। इसके ऊपर ये 4 पीसीज मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इन 4 पीसीज के जो एड्रेसेस हैं सब कुछ मैंने सेम ही रखा है। सिर्फ यहाँ पर टेट्रा कर दिया, यहाँ टेट्रा बी कर दिया, यहाँ टेट्रा सी और यहाँ टेट्रा डी। जाहिर सी बात है जब मैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर इस चीज को इंप्लीमेंट करूंगा तो पैकेट ट्रेसर अपनी मर्जी से मैक एड्रेसेस उन 4 पीसीज के जो मैं कहने करूंगा वहां पर वो रख देगा। खैर वो उसको फिर उस हिसाब से देख लेंगे। मैक एड्रेस वो अपनी मर्जी से ही देगा। हाँ, आईपी एड्रेस को आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, तो हम लोग एक काम ये करेंगे कि इसको दे देंगे 10.1.1.1/24/24 का मतलब क्या होता है 255.255.255.0। अगर ये बात आपको मालूम नहीं है तो फिर मैं वही बात बोलूंगा। मेरी IPv4 सबनेटिंग के ऊपर 7 लेक्चर्स मौजूद हैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर, काइंडली उनको पहले देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर मैं इनको दे दूंगा IP 10.1.1.2/24। सेम सबनेट है, जाहिर सी बात है कोई राउटर तो लगा हुआ नहीं है कि अलग अलग सबनेट्स हो जाएं ना। इसके ऊपर मैंने कोई वर्चुअल लैन का आपको भी कोई कॉन्सेप्ट फिल वक्त बताया। इसके ऊपर जो IP मैं दूंगा ये 10.1.1.3 दे दूंगा, /24 इसका भी रखूंगा मैं, और फाइनली इसके ऊपर IP दूंगा 10.1.1.4/24, क्योंकि सारी बात है लैन का हिस्सा बनने के लिए मैक एड्रेस के साथ IP एड्रेस का होना जरूरी है। अब देखिए कि किस तरीके से स्विच जो है वो मैक एड्रेस लर्न करता है और अपने कैम टेबल को पॉपुलेट करता है। फर्ज करें कि PCA, गौर से सुनिएगा, PCA PCB के लिए कोई डाटा भेजता है।
अब जब मैं एक स्विच हूं और मेरे पास पीसी ए से कोई फ्रेम चलता हुआ आएगा तो मुझे उसके सोर्स मैक में क्या मिलेगा, मुझे उसके सोर्स मैक के अंदर उस पीसी ए का एड्रेस मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, पीसी ए ने जहां से मुझे फ्रेम भेजा है, जिस पोर्ट पर मेरे पास फास्ट इथरनेट 0/1 के ऊपर इस डायग्राम के मुताबिक पीसी ए की क्या रिसीव होगी, पीसी ए का मैक का फ्रेम रिसीव होगा। तो मैं फास्ट इथरनेट 0/1 पर एंट्री कर दूंगा पीसी ए के मैक एड्रेस की, जो कौन सा वाला है, टेट्रा ए, टेट्रा 1 और ये 222। अच्छा, अब डेस्टिनेशन में किसका लिखा हुआ होगा मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन में पीसीबी का मैक एड्रेस लिखा हुआ होगा। तो मैं यानी स्विच अपने कैन टेबल में चेक करूंगा कि कहीं पर मुझे मैक एड्रेस टेट्रा बी वाला मिल जाए। तो मेरा तो मैं कैन टेबल इस वक्त बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, तो मुझे नहीं मालूम है कि ये किस पोर्ट पर मेरे साथ कनेक्टेड है। स्विच जब ऑन होता है तो उसका कैन टेबल बिल्कुल खाली होता है। तो अब मैं क्या करूं, अगर मैं एक स्विच हूं तो मैं यहां पर आने के बाद क्या करूंगा, मुझे नहीं पता कि किस पोर्ट के ऊपर टेट्रा बी वाला यानी पीसीबी वाला मैक एड्रेस कनेक्टेड है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करना ये चाहिए कि मेरी 3 पोर्ट्स, वो 3 पोर्ट्स जो पीसीए के अलावा हैं, पीसीए से तो रिसीव हुआ है, बाकी 3 पोर्ट्स एक्टिव कौन सी हैं, 0/2, 0/3 और 0/4। मैं तीनों पोर्ट्स के ऊपर इस मैक के फ्रेम को जो मुझे पीसीए की तरफ से फास्ट इथरनेट 0/1 पर रिसीव हुआ है, मैं तीनों एक्टिव पोर्ट्स पर यहां से रिसीव हुआ और यहां से रिसीव होने के बाद मैंने यहां पर भी निकाल दिया इसको, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट कर दिया यहां पर भी और यहां पर भी। जाहिर सी बात है कि जब पीसीसी और पीसी डी के पास ये वाला फ्रेम पहुंचेगा तो डेस्टिनेशन मैक में टेट्रा बी जब लिखा हुआ देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये समझ जाएगा भाई मेरा तो टेट्रा सी है और ये समझ जाएगा मेरा टेट्रा डी है। तो ये दोनों उस चीज को क्या कर देंगे, वो दोनों उस चीज को डिस्कार्ड कर देंगे, यानी ये जो फ्रेम इनके पास पहुंचेगा ये कोई उसका रिप्लाई नहीं करेंगे। अलबत्ता ये जो तुम्हारा पीसीबी है, क्योंकि इसके पास जब ये फ्रेम पहुंचेगा तो ये तो कंसर्न बंदा है, तो ये यहां से फिर क्या करेगा, बाद में सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में ये होगा कि जो पीसीबी है वो फिर रिप्लाई करेगा और पीसीबी रिप्लाई में किसको रिप्लाई करेगा, जाहिर सी बात है पीसीए को रिप्लाई करेगा। तो जब पीसीबी रिप्लाई करेगा तो वो जो फ्रेम बनाकर स्विच को देगा तो उसमें सोर्स मैक में पीसीबी का नाम लिखा हुआ होगा। अब यहां से जो तुम्हारा स्विच है ये पकड़ लेगा कि अच्छा ये पीसीबी फास्ट इथरनेट 0/2 पर कनेक्टेड था और वो क्या करेगा, वो इसकी एंट्री अपने पास यहां पर स्टोर कर देगा। ठीक है, तो और अब डेस्टिनेशन मैक में किसका नाम होगा, डेस्टिनेशन मैक में पीसीबी ए का नाम होगा। तो स्विच को चूंकि पीसीए की एंट्री मालूम है कि वो फास्ट इथरनेट 0/1 पर कनेक्टेड है, तो वापसी में स्विच जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा बल्कि वो यूनिकास्ट करेगा, क्योंकि वो जानता है कि पीसीए कहां पर कनेक्टेड है। तो इस तरह आपने देखा कि आपके स्विच ने पीसीए और पीसीबी का मैक एड्रेस लर्न कर लिया। अब एक बात आप खुद दिमाग अपना लगाइए, अगर पीसीए पीसीसी को कुछ सेंड करता है, पीसीए सेंड करता है पीसीसी को कुछ सेंड करता है, तो सोर्स मैक में तो वो अपना नाम लिखा हुआ होगा, डेस्टिनेशन मैक में पीसीसी का मैक एड्रेस लिखा हुआ होगा। तो पीसीसी का मैक एड्रेस फिर इस टेबल में कहीं पर भी नहीं है, तो क्या करेगा तुम्हारा स्विच, तो तुम्हारा स्विच यही करेगा कि वो फास्ट इथरनेट 0/3 और 0/4 जिसके ऊपर कोई भी एंट्री नहीं है, उन दोनों पोर्ट्स के ऊपर क्या करेगा, पीसीसी के डाटा को बाहर निकाल देगा। पीसीसी का डाटा इधर से भी निकलेगा और इधर से भी निकलेगा, ये उसको डिस्कार्ड कर देगा और ये रिप्लाई बैक करेगा। जैसे ही ये रिप्लाई बैक करेगा स्विच इसको भी लर्न कर लेगा कि अच्छा ये बंदा फास्ट इथरनेट 0/3 पर कनेक्टेड था। पर ये तमाम बातें अपनी जगह आपने देख लिया कि शुरू में क्या करता है स्विच, शुरू में ये ब्रॉडकास्ट करता है, जिस पोर्ट से रिसीव होता है उसके अलावा बाकी तमाम पोर्ट्स के ऊपर डाटा को बाहर निकालता है। फिर जहां से रिप्लाई आता है तो उसकी लर्निंग कर लेता है, उसको लर्न कर लेता है कि अच्छा ये बंदा इधर बैठा हुआ था। लेकिन फ्रॉम ऑनवर्ड्स बाद में फिर क्या है, बाद में फिर ये है कि अगर तुम्हारी एक्टिविटी 300 सेकंड तक कोई भी नहीं हुई तो ये तुम्हारा नाम इस टेबल में से खारिज कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर जब दोबारा तुम एक्टिविटी करोगे ये तो तुम्हारा दोबारा नाम आ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा नाम खारिज कर दिया गया और फिर तुम्हारे लिए कोई फ्रेम भेजना मकसूद हुआ तो फिर दोबारा से हमें क्या करनी पड़ेगी, ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको ये लॉजिक समझ में आई होगी कि स्विच किस तरह से मैक एड्रेसेस को लर्न और फॉरवर्ड करता है। आइए अब इसकी लैब की तरफ मूव करते हैं। एड्रेस लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग की अब लैब स्टार्ट करते हैं और ये हमारे पास पैकेट ट्रेसर मौजूद है और अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसके ऊपर उसी तरह से नेटवर्क की टोपोलॉजी डायग्राम बनाऊंगा जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था और वही चीज़ हम दोबारा यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, वही आईपी एड्रेसेस देंगे और उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से स्विच जो है वो मैक एड्रेस की लर्निंग करता है और फॉरवर्डिंग करता है। ओपन हो जाता है, ये ओपन हो गया
और अब मैं इसके ऊपर अपनी टपोलॉजी डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। पिछली लैब्स के अंदर भी आपको उसके अंदर टपोलॉजी डायग्राम बनाना सिखाई थी। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास जो है वो स्विचेस मौजूद हैं। ये स्विच का टैब है, इस पर आके क्लिक कर दीजिए और यहाँ से 2960 स्विच उठा लें। 2950 भी उठा सकते हैं बहरहाल। तो ये मैंने 2960 स्विच उठा लिया और अब मुझे इसके साथ 4 पीसीज कनेक्ट करने हैं। तो ये मेरा पहला पीसी आ गया 1, ये आ गया मेरा पीसी 2, पीसी 3 और फाइनली पीसी 4। इनके नाम मैंने लैब के अंदर पीसी ए, पीसी बी, पीसी रखे थे, तो वही कर देता हूँ मैं जो मेरे पास टपोलॉजी डायग्राम में इनके नाम थे। ये पीसी ए कर दिया मैंने, इसको चेंज करके मैं पीसी बी कर देता हूँ, इसको चेंज करके मैंने पीसी सी कर दिया और इसको चेंज करके मैंने पीसी डी कर डाला। अब अगला काम मुझे ये करना है कि मैं इन सबको आपस में क्या करूँगा, कनेक्ट करूँगा। और आपको पता है यहाँ से आप कनेक्शन उठा सकते हैं और स्ट्रेट थ्रू केबल से जोड़ दीजिए, सुकून से जुड़ जाएंगे। इसका फास्ट इथरनेट, इसके फास्ट इथरनेट 0/1 पर अकॉर्डिंग टू दी डायग्राम स्ट्रेट थ्रू केबल जोड़ दी गई है। इसका फास्ट इथरनेट 0/0 स्विच के हमारे 0/2 से कनेक्ट था पीसीबी का डायग्राम में, और सी का फास्ट इथरनेट 0/03 पर कनेक्टेड था और डी का फास्ट इथरनेट 0/0 स्विच के 0/4 पे कनेक्टेड था। अब अगला काम मुझे ये करना है कि मुझे इनको आईपी देनी है। मैंने आपको पीछे आईपी बताई थी इसकी, ठीक है ना। मैंने बताया था कि 10.1.1.1 दे देंगे आईपी, ठीक है ना। 10.1.1.1 सबनेट मास्क 255.255.0। डिफ़ॉल्ट गेटवे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा कोई राउटर इस वक्त सेट नहीं हुआ हुआ। ये पीसी ए को दे दिया आईपी एड्रेस और अब पीसी बी को आईपी एड्रेस देने जा रहा हूँ। पीसी बी का आईपी एड्रेस क्या था, 10.1.1.2। सबनेट मास्क इसका 255.255.0 ये मैंने सेट कर दिया और इसको बंद कर देता हूँ। पीसीसी पर आ गया मैं। पीसीसी पे आने के बाद भी यही काम रिपीट करना है मुझे और मैंने यहाँ पर 10.1.1.3 दे दिया और मेरा सबनेट मास्क 255.255.255.0 मैंने सेट कर दिया। अब फाइनली मुझे आना है किसके ऊपर, पीसीडी के ऊपर, और पीसीडी में मैं आईपी एड्रेस दूंगा 10.1.1.4 255.255.255.0 और इसको भी मैंने बंद करके ये मैंने कर दिया। अब अगला काम मुझे करना है कि मैं स्विच में जाऊंगा। स्विच में जाने का तरीका भी मैंने आपको बताया, उसी तरह से होता है जैसे आप राउटर पे जाते हैं, ठीक है ना। एक बात यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, आप कंसोल कनेक्शन बनाकर भी स्विच के अंदर जा सकते हैं। वैसे तो पैकेट ट्रेसर आपको डायरेक्ट एबिलिटी देता है, आप इस पर डबल क्लिक करें और डायरेक्ट इसके CLI में चले आए, ठीक है ना। लेकिन हकीकत में तो ज़ाहिर बात है आप इस तरह नहीं कर सकते, आपको कंसोल पोर्ट जोड़नी होती है। बात वही है कि इनिशियल लैब के लिए आप मेरी हाउ टू कॉन्फ़िगर अ राउटर फ्रॉम स्क्रैच देख लें तो आपको बात समझ में आ जाएगी। बहरहाल तो CLI में आप डबल क्लिक करके डायरेक्ट भी जा सकते हैं और अगर आप बिल्कुल रियल एक इन्वायरमेंट करना चाहते हैं तो एक लैपटॉप ले लें और यहाँ से कंसोल की केबल ले लें। ये ब्लू वाली कंसोल की केबल है, इस पर लगाइए, इसके RS-232 पे, सॉरी गलत जगह लगा दी, आहा। तो एक मिनट, इसको ज़रा मैं सही कर लूँ। RS-232 पे इसके कनेक्ट करूँगा मैं और ये मैंने ले आके अपने स्विच की कंसोल में जोड़ दी और यहाँ से मैं डबल क्लिक करके डेस्कटॉप पे चला गया। डेस्कटॉप में ये जो टर्मिनल है इस पर क्लिक करें और यहाँ से देखें ये आप अपने स्विच में उसी तरह से आ गए जैसे कि आप डायरेक्ट CLI से भी आते हैं, ठीक है। ये वही स्विच है, तो ये भी एक तरीके का आपके पास मौजूद है स्विच के अंदर रियल तरीके से दाखिल होने का। देखिए वही स्विच है, लेकिन बहरहाल इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, जो है वो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। पैकेट ट्रेसर ने हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि आप डायरेक्ट भी जो है वो लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन रियल में नहीं होगा ये काम। रियल में आपको कंसोल की केबल आके ही जाना है। तब यहाँ पर मैं कॉन्फ़िगरेशन करने आ रहा हूँ, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या करूँगा, मतलब मुझे तो सिर्फ ये चेक करना है कि मेरा मैक एड्रेस टेबल क्या काम कर रहा है। तो शो की कमांड से आपको पता है सारी चीज़ें चलती हैं। आए देखते हैं शो की कमांड की हेल्प में। तो ये देखिए ये आपके पास आ गया शो मैक एड्रेस डैश टेबल, ये वो कमांड है। और अभी मैं देखता हूँ कि इस कमांड के अंदर क्या लिखा हुआ है। एंट्री करी मैंने और अब आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर एक एंट्री आ रही है। किसकी आ रही है,
एक एंट्री फास्ट इथरनेट 0/4, 0/4 पे IP क्या मैक क्या दे रहा है ये देखिए आप ज़रा, इधर आखिर में क्या लिखा हुआ है, आखिर में लिखा हुआ है 7E6A। अब मैं ज़रा चेक करता हूँ कि 0/4 पे ये था 7E6A है, तो आप ये चेक कर सकते हैं बिल्कुल इसका जो मैक एड्रेस है, आप राइट जो डायलॉग बॉक्स खुला है इसके राइट में देखिए तो 7E6A आ रहा है। अब सवाल पैदा हुआ बाकियों का क्यों नहीं आ रहा, बाकियों का भी आ जाएगा, एक काम करें बाकियों से एक दूसरे को पिंग करवा दें तो सब आ जाएगा। तो पिंग कराने का एक आसान तरीका हमारे पास मौजूद है पैकेट ट्रेसर के अंदर, ठीक है ना। ये आप राइट साइड पे देखिए, यहाँ पर ये एनवेलप मौजूद है, इस एनवेलप को पकड़ें और यहाँ से एक दूसरे के ऊपर पिंग करवा दें, ठीक है। ये पिंग एक हो गया, इसी से अब आप क्या करें, यहाँ से आप दूसरे को पिंग करवा दें। पिंग चूँकि एको रिप्लाई होता है तो इसमें दोनों की तरफ से डाटा आ जाएगा, ठीक है। ये इसको पिंग करवा दिया आपने, ये आप देखें तीनों पिंग सक्सेसफुल हैं क्योंकि आपने आईपी एड्रेस सही दिया हुआ है। हकीकत में पिंग कराने का तरीका ये है कि आप इसके कमांड मोड डॉस में चले आएँ, कमांड प्रॉम्प्ट में, और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके जैसे नॉर्मली पिंग कराया जाता है पिंग, और पिंग के आगे आप क्या आईपी एड्रेस जो है वो दे दें आप 10.1.1.1, ये आपने एंटर मार दिया और ये देखिए पिंग आपका सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है ना। 4 भेजे, 4 के 4 क्या हो गए आपके रिसीव हो गए, ठीक है। तो पिंग वैसे भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। अब मैंने ये देखना है कि क्या मेरा जो स्विच है उसके राउटिंग उसके मैक टेबल में इसकी एंट्री आ गई कि नहीं आ गई। दोबारा मैं कमांड चला रहा हूँ और ये मैंने कमांड दोबारा चलाई और अब आप ये देख सकते हैं कि चारों एड्रेसेस ये लर्न कर चुका है, ठीक है। क्रॉस वेरीफाई करना है तो देख लें 20E6 जो है वो फास्ट इथरनेट 0/2 यानी PCB का होना चाहिए 20E6, तो आप देख लें 20E6 आ रहा है, इसके लास्ट में बिल्कुल जो है जाके 20E6 की एंट्री आ रही है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, 20E6 की एंट्री आप राइट में इस डायलॉग बॉक्स के चेक कर सकते हैं। तो अब अगर आप चेक भी करना चाहते हैं मैक एड्रेस की बाकी चीज़ें तो आपके पास शो मैक, और ये देखिए यहाँ पर एक कमांड मौजूद है मैक एड्रेस टेबल, ये तो आपने देखा ही, ठीक है ना, जिसमें आपने ये चारों एंट्रियाँ देखी। आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाकर मैक के ऊपर काम भी कर सकते हैं कुछ, ठीक है। मैक एड्रेस टेबल और ये देखिए स्टैटिक, और आप खुद से भी कोई मैक एड्रेस इसके ऊपर दे सकते हैं, जैसे मैंने दे रहा हूँ 8881222, ठीक है। ये मैं खुद से मैक एड्रेस की एंट्री दे रहा हूँ। VLAN इसका 1 ही होगा। VLAN क्या होते हैं बाद में आपको बताएंगे, फिलहाल हर पोर्ट जो है वो VLAN 1 में होती है। अब ये बोल रहा है इनकम्प्लीट कमांड है, आगे भी कुछ होगा इसके, देख लेते हैं क्या कहता है। इंटरफेस, और इंटरफेस बोल रहा है किस पर डालनी है एंट्री, तो मैंने कहा भाई फास्ट इथरनेट 0/5 पे डलवा देता हूँ ज़बरदस्ती। हालांकि 0/5 पर अभी कुछ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये मैंने कर दिया ज़बरदस्ती। अब इसको ज़रा मैं चेक करता हूँ, ठीक है, कि मेरे पास मैक एड्रेस, और देखिए ये आ गई आपके पास ज़बरदस्ती की एंट्री, ठीक है ना, क्योंकि ये कोई एड्रेस था नहीं, ये ज़बरदस्ती आपने क्या करवाया है, अपने स्विच को बोला है कि भाई ये तुम याद कर लो। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने ये 4 याद किए हुए थे, 4 याद तो नहीं किए थे, 4 इसने लर्न किया है, और ये जो आपने इसको एक दिया है ये आपने इसको ज़बरदस्ती पकड़ा दिया कि भाई ये IP एड्रेस भी तुम मान लो कि IP एड्रेस बोल रहा हूँ, मैक एड्रेस को तुम क्या करो अपने ऊपर मान लो कि ये भी एक मैक एड्रेस है। तो इस तरह आप स्टैटिक एंट्री करवा सकते हैं। स्टैटिक एंट्री कर देंगे तो इसके लिए कोई 300 सेकंड का टाइमर नहीं है, ये फिर अब सारी ज़िंदगी रहेगा। डायनेमिक का मैंने आपको बता दिया 300 सेकंड तक अगर कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता इस टेबल में से माइनस होते चले आएंगे, ख़त्म होते चलेंगे। तो उम्मीद है आज की लैब आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करिएगा, चैनल को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर भी करिए। जज़ाकल्लाह। नए वीडियो के अंदर आपके सामने नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।